हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मोर एंड आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मेरा कुछ स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा सपना था कि मैं एसडीएम बनूँ, है ना। मेरे पिताजी का भी सपना यही था कि मैं पढ़ लिख के ना कलेक्टर बनूँ गाँव का, है ना, अपने ज़िले का कलेक्टर बनूँ। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मेरा सपना सपना रह गया दोस्तों, है ना। मैंने जो सोचा था वो अब नहीं हो पाएगा। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो, सपना कहाँ से स्टार्ट होता है? सपना स्टार्ट होता है हमारा क्लास 1 से। क्लास 1 में जब हम थे ना, तो जब हमसे सर पूछते थे कि तुम्हें क्या बनना है आगे आगे चलकर, तो मैं ये बोलता था कि मुझे कलेक्टर बनना है। पिताजी से मुझे पूछते थे सर कि इनको क्या बनना है, तो पिताजी कहते थे इनको कलेक्टर बनाना है। तो भाई कलेक्टर बनाना है तो ये कहने की बात है ना, लेकिन हम हमें क्या बनना है, तो आपको प्लीज़ सारा स्टोरी सुनना लास्ट तक, तब समझ में आएगा। ठीक है, 10th तक ऐसे ही चला गया, बीतता गया समय, है ना। जब मैं 10th में आया ना, सपना सपना था कि अब इंजीनियर बनना है। कलेक्टर से इंजीनियर, अब इंजीनियर बनना है, अब आईआईटी का एग्ज़ाम देंगे, ये सोच के आईआईटी का एग्ज़ाम देंगे। तो 10th में ना मेरा ना एक मैथ टीचर थे, है ना। मेरा एक मैथ टीचर थे जो हमें 10 में पढ़ाते थे, बहुत अच्छे पढ़ाते थे भाई। उनकी वजह से ना मेरे को मैथ में समझ में आया कि ये जीरो, ये एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 10 होता है। मतलब तो समझ रहा, मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि एक सीखा क्लास 10 में, दो, ऐसे नहीं। मतलब मैथ होता क्या है ना, वो मैं सीखा क्लास 10 में। वो रवि प्रताप सर के वजह से मेरे को समझ में आया कि मैथ में ऐसे बनाया जाता है, मैथ को फील किया जाता है, मैथ कैसे बनाया जाता है ना, वो रवि प्रताप सर ने नींव रख दिया था भाई, है ना। 10th में नींव रख दिया था। 10th पास हो गए। अब 11 12 में करना क्या था? आईआईटी की प्रिपरेशन करना था। आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए हम चले गए कोटा। कोटा है, सपना था कोटा जाने का, लेकिन कोटा नहीं गए, पटना चले गए। गलती से पटना चले गए। अब 3 साल वहाँ पे प्रिपरेशन किया आईआईटी जेईई का। ठीक है, प्रिपरेशन किया। इतना डिस्ट्रैक्शन हुआ दोस्तों, इतना डिस्ट्रैक्शन हुआ ना भाई, कसम से कह रहा हूँ, सपना सपना ही रह गया। क्योंकि लत लग गया था भाई, किसी का लत, तो फोन देखने का लत। फोन बहुत देखता था भाई क्लास 11 12 में। सीरीज देखता था, बिग बॉस देखता था है ना, बिग बॉस देखता था। जो नया नया सीरीज उस टाइम में आता था ना भाई, वो मैं देखता था। आईपीएल देखता था, है ना। ये सब देखकर मेरा आईआईटी का प्रिपरेशन माँ बहने को हो गया। मतलब ध्यान ही भटक गया, पता ही नहीं चल रहा था कि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मैं एक्टर बनने का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं एक्टिंग की सारी मामलों में देख रहा था। मामलों मतलब सारी जो वेब सीरीज होता है, फिल्म होता है, जो भी चीज़ नया नया आता था उसमें मैं देखता था, है ना। 2024 की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे ही करके 12 पास हो गया 2024 में। उसके बाद ख्याल आया कि अब क्या करूँ, अभी क्या करूँ। पिताजी को तो मैं बोल रखा था कि मैं पापा आईआईटी जाऊँगा, देखना आपका बेटा का एक ब्रांड बन जाएगा आईआईटी जाके, देखना पापा एक बेहतरीन इंजीनियर बनूंगा। और आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस तो नीचे तो बात ही नहीं करना है पापा। मैंने ये सब मैं अपने दोस्तों को बता रखा था कि मैं ना आईआईटी बॉम्बे सीएससी से नीचे तो बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसे करके समय बीतता गया, कुछ नहीं हुआ। 1 साल ड्रॉप ले लिया, फिर से मैं सोचा कि अब पढ़ाई करूंगा, अब बहुत अच्छा पढ़ाई करूंगा। 1 साल ड्रॉप लिया, फिर जेई का एग्जाम नहीं दिया, इस बार दे दिया, सीयूटी का दे दिया। प्रिपरेशन कर रहा था जेई का, लेकिन सीयूटी का पेपर देकर मैंने सोचा कि बीएचयू चला जाऊंगा तो काम बन जाएगा, बीएचयू चला जाऊंगा तो काम बन जाएगा। अब बीएचयू का ना प्रॉब्लम ये हो गया था कि जब मैंने सीयूटी फॉर्म भरा था ना, एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट था, है ना। 400 के आसपास रैंक नंबर था मेरा को, 600 में से 400 के आसपास मार्क्स था। बीएचयू में अप्लाई करता तो उधर भी हो जाता, लेकिन बीएचयू का फॉर्म बहुत लेट आने की वजह से मैं डीयू में एडमिशन अप्लाई कर दिया डीयू में।
अब ड्यू में डर ये था कि भाई इतने सारे कॉलेज में मुझे लोअर कॉलेज ना मिल जाए, भाई कसम से कह रहा हूँ। मतलब अगर ये होता ना, इतना मेहनत करने के बाद, 3 साल मेहनत करने के बाद मैं अच्छा कॉलेज में नहीं जा रहा हूँ ना भाई, तो फिर फट जाएगा मेरा। एक तो भाई आईआईटी नहीं मिला, उसका मतलब शौक, और दूसरा ड्यू के लोअर लोअर कॉलेज मिलता तो उसका शौक। तो मैं ये सोचा कि मैं करूँ क्या। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ना मैं यूट्यूब खंगाल रहा था कि ड्यू का बेस्ट कॉलेज कोई बता दे, तो मैं उसके हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं बनाना स्टार्ट कर दिया। प्रेफरेंस लिस्ट कहाँ से देखा? यूट्यूब से। बहुत सारे भैया दीदी बना रहे थे चैनल पे कि ये कॉलेज अच्छा, ये कॉलेज अच्छा, इस कॉलेज में इतना कम मार्क्स में इतना एडमिशन हो गया, तो बेस्ट कॉलेज है। तो एक दीदी का ना, अभी हमारे कॉलेज में वो दीदी पढ़ती है, उन्हीं के कॉलेज में देखो भगवान कितने अच्छे हैं जो उसी कॉलेज में मेरे को एडमिशन दिला दिए। ठीक है, तो वो 3rd ईयर में है अभी, केमिस्ट्री ऑनर्स से, और हम भी केमिस्ट्री से हैं, लेकिन हम अब 2nd ईयर में गया हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाया उनको देखकर। और भाई देखो पहली राउंड में मेरे को आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज मिल गया। ARSD कॉलेज ड्यू का टॉप 10 कॉलेज है भाई, टॉप 10 कॉलेज में आता है उसका नाम, है ना। बार बार उसका रैंक और बढ़ते जा रहा है, मतलब बढ़ते मतलब अंडर 10 ऊपर ही जा रहा है भाई, 3 4 2 ऐसे ही जा रहा है। मतलब अच्छे कॉलेज है ARSD कॉलेज, है ना। तो उनमें मेरे को एडमिशन हो गया और मैंने फ्रीज कर दिया कि भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ा सा गड़बड़ है। ARSD कॉलेज मिल चुका है भाई, अब इससे नीचे तो भाई बात ही नहीं करना है ना। मैंने फ्रीज कर दिया, मैंने एडमिशन लेकर ड्यू में आके शिफ्ट हो गया। ड्यू में आके शिफ्ट मतलब ड्यू में एडमिशन हो गया। उसके बाद प्लानिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाता भाई। प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे को बीच में जाना था। अब मेरे मन में ना भाई इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया था कि अब मैं क्या करूँ। ड्यू का पेमेंट भी कर दिया, फ्रीज भी कर दिया, अब मैं क्या करूँ। अब मैं बोला कि भाई अब इतना इससे ज़्यादा टेंशन मत लेने, तेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने क्या किया, ड्यू में एडमिशन ले लिया, है ना। ड्यू में एडमिशन लेने का, अब चलो भाई ड्यू भी तो अच्छा कॉलेज है भाई, ARSD कॉलेज कोई बुरा कॉलेज नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मैंने घर से ना पीजी बुक किया था। जब मैंने फ्रीज किया था तभी मैंने ऑनलाइन पीजी बुक कर दिया था, 600 रुपया दे दिया था एडवांस में। ठीक है, लक्ष्मी नगर में बुक किया था। अब सोचो मैं इतना बड़ा पागल हूँ, मेरा कॉलेज है साउथ कैंपस में और नॉर्थ कैंपस लक्ष्मी नगर मैं रूम बुक किया था। इतना बड़ा पागल, क्योंकि उसमें मुझे पता नहीं था कि कौन सा क्या कहाँ क्या है। उसमें मुझे ये नहीं पता था कि नॉर्थ दिल्ली साउथ दिल्ली, ये मुझे नहीं पता था। बट मेरे को ये पता था कि दिल्ली है ना। तो दिल्ली में पहली बार आया था, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि भाई आखिर मैं करूँ क्या। तो ओखला में मेरे भैया रहते हैं, मेरे चाचा के बेटा रहते हैं ओखला में, विजय कुमार बादशाह, है ना। तो विजय भैया हमारे दिल्ली में ही रहते हैं। उसने मुझे इतना हेल्प किया, मतलब मैं कैसे थैंकफुल कहूँ, उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया को। उस भैया ने मेरे लिए पूरी 10 से 12 घंटा रूम खोजने के लिए प्रयास किया। प्रयास ही नहीं किया भाई, जी जान लगा दिया। और उस दिन बारिश भी बहुत ज़्यादा होने लगा, है ना। उस दिन बारिश हुआ था, गर्मी और बढ़ गया था, गर्मी का मौसम था। और इतनी गर्मी में हमें रूम खोजना, तबाह हो गया था भाई, तंग हो गया था। पीजी खोजना, रूम खोजना आसान बात नहीं है दिल्ली में भाई, कसम से कह रहा हूँ, बहुत कठिन है। करीब 10 12 घंटा लग गया, मेरे को पीजी नहीं मिला। अब बहुत लोग कमेंट करेंगे भैया आपने 600 रुपये जो दिए थे उस भैया को, उस पीजी का क्या हुआ। भाई जैसे ही मैं उस जगह पे गया ना, उस लोकेशन पे गया ना, वो पीजी वहां नहीं था। मतलब मेरे साथ स्कैम हुआ, मेरा 600 रुपया खत्म। समझ रहा, मेरा 600 रुपया खत्म। अब प्रॉब्लम क्या था ना कि प्रॉब्लम ये था कि अब मैं करूँ क्या। तो रात को 10 11 बजे हम साउथ मोती बाग से होते आर के पुरम होते होते मुनीरका में आकर रुके। मुनीरका मेरे गांव में ना, मुनीरका में ना मेरे गांव का एक चाचा रहते हैं, मेरे को चाचा लगेंगे। तो वो मुनीरका में रहते हैं। तो उसने बोले कि एक रूम हो सकता है देर खाली, चलो देखते हैं उधर। तो वो रूम मुझे पसंद नहीं आया, ऐसे करके 2 4 5 रूम देखा। तो मेरे को ना ये रूम पसंद आ गया, ये रूम, है ना। ये रूम कभी दिखाऊंगा, टूर दे दूंगा, ठीक है। तो ये रूम मुझे पसंद आ गया। अब 7,000 में खाना पीना सारी चीज़ मिलना, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी उसी में। मैं अभी तक मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जमा ही नहीं किया हूँ।
तो 7,000 रुपया में मेरे को सारा चीज़ मिल रहा था, तो मैंने बोला शिफ्ट हो जाता हूँ। और कॉलेज मेरे पास में है ना, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर मेरा कॉलेज है, और यहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली के इस जगह। तो स्टोरी ये था कि सपना मेरा क्या था, कलेक्टर से इंजीनियर, अब इंजीनियर से अब क्या सपना बना अब बताता हूँ। अब मेरा सपना बन गया है कि मैं एसएससी करूंगा, है ना। तो अब देखो ये मैं ये क्यों इतना स्टोरी बताया, क्योंकि तुम लिंक कर पाओ कि आखिर हुआ क्या था मेरे पिछले, है ना, पिछले जो मेरा समय बीता नहीं ऐसे कैसे हुआ, है ना। तो ड्यू में एडमिशन हो गया, क्लास व्लास आते आते रहे, फर्स्ट ईयर बीत गया, सेकेंड ईयर भी बीत गया, सॉरी सेकेंड ईयर अभी चल रहा है, अब चलेगा, अब धीरे धीरे कुछ दिन में सेकेंड ईयर मेरा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड ईयर में आ चुका हूँ। अब मेरा सपना है कि मैं ASO इन CGL बनूँ। CGL एग्जाम होता है ना, CGL SSC CGL, उसका प्रिपरेशन करूँ। और उसके लिए देखो ना बुक भी ले आया हूँ मैं, ये देखो राकेश यादव सर का मैथमेटिक्स का बुक देख रहे हो, ये बुक भी ले आया, सारे SSC का बुक, ब्लैक बुक, मैथ्स का बुक, है ना, लूसेंट का बुक, ग्रामर का बुक, एंड ये कौन सा पब्लिकेशन है, ये पिनैकल के पब्लिकेशन का सारा बुक ले आया हूँ, क्योंकि अब एसएससी करना है, अब सीधे एसएससी करना है। पिताजी को बोला भाई मुझे एसएससी का प्रिपरेशन करना, मुझे बुक चाहिए, तो बुक दिला दिए। अब मैंने पापा को मैंने ये बोला कि पापा यार, पापा इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, इतना सारे लोग अप्लाई करते हैं, 1,000-2,000 का एडमिशन होता है, 1,000-2,000 का सिलेक्शन होता है, कैसे होगा पापा। पापा बोलते छोड़ दे यार, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे, घर पे आजा, बिजनेस करते हैं, अच्छा से 10-15-20 लाख का अच्छा छोटा सा बिजनेस कर दूंगा, उसमें तू अच्छा खासा कमा लेगा, है ना, है ना। अभी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते जाएगा, तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे, तू चिंता मत कर, तू आजा, घर आजा, एक बिजनेस खोल लेता हूँ अच्छा सा शहर में। मैं बोला कि पापा यार नहीं यार, गाँव में मैं नहीं चाहता कि घर पे बिजनेस कोई चलेगा, नहीं चलेगा पापा, नहीं, गाँव में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दिल्ली में ही कुछ करना है। मेरे पिताजी बोला दिल्ली में ही कुछ करना है। अब देखो मेरा मन देखो क्या कर रहा है कि अब दिल्ली में ही कुछ करना है पापा, कुछ भी करना है, मतलब करना है। अब देखो एसएससी CGL से अब मेरा टारगेट कैसे भटक गया, अब मेरा टारगेट भटक गया कि मुझे MSc इन केमिस्ट्री करना है, MSc इन केमिस्ट्री करना है भाई, अब MSc इन केमिस्ट्री करना है। अब मेरे को IIT JAM एग्ज़ाम देना है, उससे IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जो IIT है उसमें अच्छा से एडमिशन मुझे मिल जाएगा, MSc वहाँ से कर लूँगा JAM देकर। अब मैं क्या करूँ, पहले कलेक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, CGL देकर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था, मेरे CGL का कोई गवर्नमेंट का पोस्ट मिल जाता, वो करना था। अब MSc करना है, टीचिंग करना है। तो समझ रहे मेरा 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 फोकस माँ बहन एक हो चुका है। तो कहाँ था मेरे कलेक्टर बनना था, अब देखो टीचिंग बनने का भी कोई कह नहीं सकते भाई। DU में ऐसा नहीं कि अच्छे कॉलेज में जाते हो ना तुम्हें लगता है कि मैं यूँ कर ही लूँगा, नहीं होता भाई। प्रैक्टिस होना चाहिए, आपका फोकस सही होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, मेंटल हेल्थ सही होना चाहिए, है ना, फिजिकल हेल्थ सही होना चाहिए, एंड सोशली भी आप बहुत स्ट्रांग हो, एंड फाइनेंशियल भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आप घर से बाहर रहते हो तो ये सारी चीज़ था, स्टोरी था। तो कैसे लगा आपको स्टोरी, आज के लिए इस स्टोरी को यही एंड अप करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो बनेगा 14 मिनट का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। और ये भी कमेंट में बताना कि क्या आप रिलेट कर पाए हो क्या, मतलब ऐसे ही आपका भी मन बदलते रहता है कि आज ये करता हूँ, कल ये करता हूँ, परसों ये करता हूँ, 4 दिन ये करता हूँ, ऐसे करते कुछ नहीं करता हूँ भाई ऐसा ही चल रहा है जिंदगी भाई, आप क्या ही कर सकते हैं।